एक काम करते हैं, अगर आपकी वेदांता में ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल पोजीशंस हैं, उन पे एक व्यू ले लेते हैं टेक्निकल सेटअप पे। देखिए, एक तो मेटल इंडेक्स वैसे ही ख़राब है, ठीक है, और ऊपर से आपका जो वेदांता है, इसने अपने पूरे बुल रन के इस फेज का 50% जो वैल्यू है वो सरेंडर कर दिया। मानस, आपको याद होगा, हम कल भी बात कर रहे थे कि 22 अक्टूबर 2020 को इसका एक बेस था, जब ये इसका प्राइस था करीब करीब 90 रुपये। 90 रुपये से ये स्टॉक मल्टी फोल्ड स्विंग देकर गया 440 पर। ऑल दो जो प्रीवियस हाई थी 2010 के, वो रीगेन नहीं किए इसने, लेकिन वहां से एग्जैक्टली 230 यानी 50% रिट्रेसमेंट खबरों और अगर आप देखें सेक्टर के इंपैक्ट के बीच में। क्या ये एक मीनिंगफुल पॉइंट है जो पुल बैक थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी इसका सिंक टुवर्ड्स 200 पॉसिबल है, और शॉर्ट है तो क्या करें इस पर? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर शॉर्ट है तो आप बने रह सकते हैं और एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए 246 के ऊपर। 246 के ऊपर निकलेगा तभी आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होना है। पैटर्न तो अभी भी निगेटिव लगता है और ऐसा लगता है कि शायद ये 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 205 रुपए है। लेकिन अगर वहां पर आपको सपोर्ट दिखने लगे, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखने लगे, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। हो सकता है करीब 20-25 रुपए डाउन साइड और देखने को मिले। तो 200 रुपए से लेकर 210 वो एक बढ़िया रेंज है, जहां पर आप कंसोलिडेशन देखने को मिले तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हो गया वेदांता पे चर्चा। वेदांता ही नहीं, कल वेदांता तो खैर पिट ही रहा था, कल पूरा मेटल पैक बहुत कमजोरी के साथ अप्रोच, प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। वो कंसर्न्स थे डिमांड स्लो डाउन के, और इसीलिए आपने देखा था बहुत पिटाई। वो तो लकीली जाते जाते आखिरी आधे घंटे में जब रिकवरी आई तो इनमें से कई सारे स्टॉक रिकवर होते हुए नजर आए। टाटा स्टील फिर भी निफ्टी का टॉप लूजर था, 5% की कमजोरी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन यतिन जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस पे एक ब्रोकरेज हाउस व्यू भी आता हुआ। यतिन, ब्रोकरेजेस अब बुलिश हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, इन पर्टिकुलर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फार्मा सेक्टर की, आप फार्मा सेक्टर पे पूछ रहे हैं, राइट? दिमाग का था आपका, ध्यान कहीं और है। कुछ मैसेज किसी का आया क्या? नहीं, मैं वो वेदांता वाली खबर पढ़ रहा था। क्या वेदांता की क्या पढ़ लिया आप? नहीं, बेसिकली ये हुआ है ना, जो टूटीकोरिन प्लांट है, वहां अगर आपको ध्यान है तो पुलिस फायरिंग में जब प्रोटेस्ट हुए थे तब 13 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद इशू थोड़ा पॉलिटिकल हो गया। और जहां तक कि वेदांता की टूटीकोरिन प्लांट का सवाल है, यहाँ एलिगेशन ये है कि जब आप कॉपर प्रोडक्शन करते हो तो वहां से डिस्चार्ज आता है, स्लरी आती है जो मेटल आप प्रोसेस करते हो तब, और उससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है और उससे बीमारी फैलती है। तो लोकल्स का ये एलिगेशन है कि ये कॉपर स्मेल्टर की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारे एबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गई है, और ऑब्वियसली ईओआई जो वेदांता ने निकाला है शायद सिंबॉलिक भी हो सकता है, और शायद यहाँ कोई आपको बायर्स भी नहीं नजर आए, क्योंकि जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उस जगह का और उस प्लांट का, वो कई गुना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से वो एक प्रॉब्लमेटिक जोन है, कंटिन्यूड रहने वाला है वेदांता पे। और मैं पूछ रहा था, क्योंकि मेटल्स की चर्चा हुई थी, तो टाटा स्टील कल वो निफ्टी का टॉप लूजर बन गया था 5% दबाव में। सो यहाँ सिटी की जो बाय रेटिंग है वो बरकरार है वैल्यूएशंस के हिसाब से, लेकिन उन्होंने टारगेट काट के 1085 कर दिया है। पहले 1800 रुपए का टारगेट था, तो मोटा माटी अगर आप मान के चलें तो 715 रुपए का टारगेट प्राइस कट है। इनको लगता है कि पहले के अनुमान से इनके 30 से 32% एबिटा कम आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे स्टील के दाम गिरे हैं। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 0.5 टाइम्स जो है चले गया था लोअर साइड पे, और कहीं ना कहीं बैलेंस शीट की बात करें तो 15 साल के अवधि में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है। तो उस लिहाज से इन्होंने बाय रेटिंग जो बरकरार रखी है। ओके, टाटा स्टील पे बाय कॉल।